साथियों नमस्कार। मैं रुपेश सिंह सर बीपीएससी विद्यापीठ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। 70th बीपीएससी का आज फाइनल रिजल्ट घोषित होने वाला है। अंतिम परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही आपके परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। और 2035 नए ऊर्जावान अधिकारी आज बिहार सरकार को मिल जाएंगे और ये 2035 नए ऊर्जावान ईमानदार अधिकारी बिहार राज्य में जाकर के बिहार के लोगों का सेवा करेंगे। और जो आप मनोबल से आते हैं कि हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप उतनी ही ईमानदारी के साथ पूरी तन्मयता के साथ सेवा करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर सेवा क्या ही करेंगे, लेकिन नहीं, देखिए इस बात को समझिए कि बहुत सारा वर्क रहता है, काम करना रहता है डिपार्टमेंट में। जब आप अभी प्रोसेस देखेंगे इसकी ज्वाइनिंग की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, पोस्टिंग की, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं और आप ईमानदारी से जब जिम्मेदारी को निभाते हैं उसके बाद ही देखने को मिलता है कि हाँ, आपके मन में खुशी होती है कि हम इस दिन के लिए सिविल सर्वेंट बने थे। तो उन सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो आज सिलेक्ट होकर के अधिकारी बन जाएंगे। जो छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए भी है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर सिलेक्शन होने में हमारे कुछ भूमिका हो सकती है आपके जीवन में, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने ही दोनों छात्रों को पढ़ाया, हमारी पूरी टीम ने पढ़ाया है, तो अगर सिलेक्शन होने में हमारी भूमिका थी, हमारा कुछ श्रेय हो सकता है, तो जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी भी जिम्मेदारी लेना हमारा ही काम है। और प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है, आप आगे मेहनत कीजिए। कहाँ कमियां रह गई बैठ के एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी आपके इसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। बहुत सारे छात्र ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं अभी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के बहुत सारे छात्र यूपीएससी देना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र जो पहले से भी कुछ पोस्टों पे हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन बहुत सारे छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 64, 65 62 बीपीएससी में भी सिलेक्टेड थे। वो सारे लोग भी दिए हुए हैं इस एग्जामिनेशन को। बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल के भी लोग हैं, उन लोगों ने भी एग्जामिनेशन को दिया है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस पोस्ट पे ज्वाइन करने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि आपकी सीनियोरिटी फिर चली जाएगी। बहुत लंबे समय से आप सेवा में हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये मेरा नंबर है और ये ऑफिस का नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें, क्योंकि आगे काम ही आने वाला है आपको। पूरी ज्वाइनिंग के प्रोसेस वगैरह में काम आएगा। और आप एक एक वीडियो बना हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पे, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में ही है, हम लोगों ने बनाया है कार्तिकेन सर के साथ। उस वीडियो को हम लोगों ने शूट किया था, तो उसके बारे में। अब अंतिम समय है, आज आपका दिन है कि आज आप संघर्ष को समाप्त करके अधिकारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। जो छात्र के इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देंगे आगे 72 बीपीएससी या 71st बीपीएससी, क्योंकि 72 में भी एसडीएम का 100 सीट है, आप जानते हैं। 71st में भी बहुत सारा अच्छा सीट रहा है जिसका आपने मेंस दिया है। खास करके 72 बीपीएससी में सीटों की संख्या तो उतनी नहीं है, 235 के आसपास। इसकी सीटों की संख्या आधी है, लेकिन इसमें भी सीटों की संख्या की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, खुशी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो खुशी ज़रूर मनाना है, लेकिन खुशी इतना ही मनाना है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देना है फिर तो आप इस एग्जामिनेशन साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने जीवन के एक नए डायरेक्शन में प्रवेश कीजिए और आप जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन जिनको कि देना है तो उन्हें लिमिटेड खुशी मना करके अपने 72 को भी देखना होगा। किन छात्रों को देना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, किन छात्रों को नहीं देना चाहिए, वो भी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप समय मिलेगा तो ज़रूर जो है कि उस पर भी सेशन वगैरह किया जाएगा। और जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन छात्रों के लिए भी बातचीत की जाएगी कि आखिर कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमियाँ रह गई। कि जब इतने छात्र 200 छात्र एसडीएम बन गए, 136 छात्र डीवाईएसपी बन गए, आरओ बन गए, बीडीओ बन गए, एमईओ बन गए, बीपीआरओ बन गए, सब रजिस्ट्रार बन गए, एलईओ बन गए, तो आप कहाँ से चूक गए। 27 तरीके का पोस्ट है, इतना क्वालिटी का पोस्ट तो हर बार आता भी नहीं है। 1200 से ज़्यादा लेवल 9 का पोस्ट है। तो जब सबका सिलेक्शन हुआ तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ चूक रह गया। अगली बार जब देना है तो कैसे देना है ताकि ये चूक ना रह पाए। इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जो छात्रों सफल हो गए हैं, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र रहे हों या ना रहे हों, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सफलता और सफलता, खास करके वो सफलता में है तो हम आपके साथ ज़रूर हैं। क्योंकि सफलता में ऐसा बहुत आपने देखा नहीं होगा कि बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का डाला जा रहा है कि हाँ ये हमारे यहाँ से थे, सफल हो गए। बहुत सारे छात्रों का तो पता भी नहीं रहता है। बहुत लोग सेलेक्ट होकर के चले जाते हैं, ना उतना डालने का रहता है और बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है। क्योंकि ठीक है, सफल हो गए, चले गए, बहुत अच्छी बात है।
वो कुछ लोगों का ही डाला जा सकता है या डालते भी हैं। हर बार बहुत सारे छात्र सेलेक्ट होकर के जाते हैं। हाँ, लेकिन जो छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके पीछे हम लोग ज़रूर लगे रहते हैं ताकि उनका अंतिम सफलता मिले, क्योंकि 69 बीपीएससी में भी देखा गया कि कुछ नंबर से, मतलब 1 नंबर 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन में रुके हुए छात्र इस बार फिर से वो इंटरव्यू दिए हुए हैं। काफ़ी लंबा समय हो जाता है, संघर्ष लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, ऐसा ही होता है और इस सच्चाई को स्वीकार करना है। तो चलिए, आज खुशी मनाने का दिन है कि बहुत सारे छात्र आज अधिकारी बनेंगे। उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़िए, खुशी मनाइए। और इसके नीचे दिया गया है नंबर, सारा जो कॉन्टैक्ट है ऑफिस का, सारा टेलीग्राम वगैरह ग्रुप का सारा लिंक वगैरह दिया गया है। लेकिन आज वो खुलेगा नहीं, एक्चुअली टेलीग्राम पे बैन है, तो 22 तारीख के बाद ही वो लिंक खुलेगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी लिंक दिया गया है वो खुलेगा। इस कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ डाला गया है। वहाँ से जो छात्र सफल नहीं होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई, कैसे। जैसे जैसे समय मिलते जाएगा वैसे वैसे बातचीत की जाएंगी आप लोग सभी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हुए रहते हैं, तो आप जानते हैं हमारी भी एक मर्यादा है। तो अंतिम रूप से सफल होने वाले सभी चयनित छात्रों को ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं।